माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक लेक्चर लिया था इनइक्वालिटी पे। दिस इज माय सेकंड लेक्चर इन इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था इनइक्वालिटी का, उसमें मैंने कुछ बातें की थी कि किसी इनइक्वालिटी में चार चीजें हम लोग करते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसमें क्या था, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर किसी इनइक्वालिटी में हर एक साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आता। बट अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हर एक साइड में सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे इनइक्वालिटी के। अब हम आज इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस की, किस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, इनइक्वालिटी का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। सपोज देखिए ऐसे आता है एक क्वेश्चन, एग्जांपल एक लेता हूं, फाइंड range of x, find range of x for which, find range of x for which 2x minus 1 divided by x minus 3 greater than minus 1। देखिए ऐसे आ रहा है, इसको चलिए 1 कर लेते हैं, यहां पे 1 कर देता हूं। 2x minus 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, ऐसे करके आया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं क्लास में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इसमें अलग अलग आंसर्स आते हैं। क्या आंसर आते हैं मैं आपको बताता हूं बच्चों के। मान लीजिए मैंने ऐसे दिया, देखो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा बेटा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 3। अब x माइनस 3 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो उन्होंने लिखा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 3। पर आप सोचिए क्या ये सही है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये गलत भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, जब आपने इस साइड में देखिए हमने किया गया, ये था 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3, ये था ग्रेटर देन 1। अगर मैंने x माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमने दोनों ही साइड में, जैसे ये x माइनस 3 है और ये 1 है, तो मैंने दोनों ही साइड को किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3 को। दोनों ही साइड को किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3 को। हमने लेफ्ट साइड को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, 1 इंटू x माइनस 3। अब देखिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 3। कहने का मतलब जैसे 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 था, अब x माइनस 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर x माइनस 3 को उधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से जब इस जगह पे आए तो इस इनइक्वालिटी के अंदर हमने दोनों ही साइड में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x माइनस 3 से। मतलब इस वाली इनइक्वालिटी में बोथ साइड हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, x माइनस 3 से। पर आप ये बताइए, अगर हमने दोनों ही साइड को अगर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे मैं कभी बच्चों से पूछता हूं बेटा x कैसा नंबर है, तो बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव। मैं बोलता हूं माइनस x कैसा नंबर है, वो बोलते हैं निगेटिव। अभी बात तो गलत हो गई। x कैसा नंबर है, x में भी पॉजिटिव, x में भी निगेटिव, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू आप 3 ले लेंगे तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। बट अगर x की वैल्यू माइनस 3 लेंगे तो ये नंबर कैसा नजर आएगा, नेगेटिव। बट यहां पे अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 3 लेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये x जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे। इसी तरीके से माइनस x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब देखो दोनों साइड में आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और x माइनस 3 नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। वो आप कैसे कहते हैं, अगर मैंने x माइनस 3 लिया तो ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है। कब होगा, अगर x 3 से ग्रेटर होगा। अगर x 3 से ग्रेटर है तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, अगर x 3 से छोटा है तो x माइनस 3 कैसा होगा, निगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, बेबी घर में ये बातें हुई थी अपनी कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। अब देखिए, जब आपने यहां से यहां पे आए तो आपने दोनों ही साइड में किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3 से। अब ये बताइए, जब आपने यहां से इस पे आ गए और हमने इसको इनइक्वालिटी का साइन सेम रखा, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा प्रोवाइडेड x माइनस 3 इज पॉजिटिव। ये कब आएगा, अगर x माइनस 3 कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आएगी इफ
x माइनस थ्री इज पॉजिटिव। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर हमने x माइनस थ्री इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एक्स माइनस थ्री, इनइक्वेलिटी रिवर्स कर जाएगी। इनइक्वेलिटी क्या करेगी? रिवर्स। वो किस केस में करेगी? इफ x माइनस थ्री इज लेस देन 0। तो 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 1 था, तो 2x माइनस वन ग्रेटर देन x माइनस थ्री आया। मतलब देखिए इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ भी ग्रेटर रहा, इनइक्वालिटी सेम साइन का रहा। अगर x माइनस थ्री कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर x माइनस थ्री निगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या करेगी? जो ग्रेटर है वो लेस बन जाएगी। मेरी बात आप समझ में आई? तो जो ग्रेटर है वो लेस बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस बनेंगे आपके। तो इस केस में आंसर निकालेंगे, फिर इस केस में अलग आंसर निकालेंगे, फिर उन दोनों आंसर का क्या करेंगे? यूनियन। तो ये एक लंबी प्रोसेस आती है कि आपको दो केसेस सॉल्व करने पड़ रहे हैं। अब दो केसेस को सॉल्व करके फिर उनका यूनियन निकालेंगे। तो अब आप अगर इस चीज से बचना चाहते हैं तो बेटर क्या रहता है कि आप इसको इस मेथड पे अप्रोच मत कीजिए, हम इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब देखिए, अगर ये इनइक्वालिटी ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन 0। देखिए हमने यहां पे जो 1 था इसको इधर पे लेके आ गए, ये क्या बन गया? माइनस वन बन गया। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है इससे। इसमें हमने क्या किया ये भी समझते हैं जरा अपना। जैसे ये दिया था 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 1, ठीक है। सोचिए आप जरा कि 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 1 था, हम 1 को इधर पे लेके आए, हमने माइनस वन कर दिया। तो हमने किया क्या एक्चुअल में? हमने दोनों ही साइड में इनइक्वालिटी के माइनस वन कर दिया और यहां पे भी क्या कर दिया? माइनस वन। आपको क्या बताया था कि अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस के विल आल्सो बी ग्रेटर देन b माइनस के। तो यहां पे देखो, सपोज 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 1 था, दोनों साइड में मैंने माइनस वन कर दिया, यहां भी माइनस वन किया, यहां भी माइनस वन किया, तो 1 माइनस वन 0 हो गया, यहां माइनस वन किया। तो अब देखो माइनस करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क आया? कोई नहीं आया। मतलब यहां पे क्या बनेगा? एक ही केस बन रहा है। जबकि अगर आप मल्टीप्लाई करने का चक्कर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आपको दो तरीके केसेस बनेंगे कि x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा तो अलग केस होगा, x माइनस थ्री नेगेटिव होगा तो अलग केस आएगा। तो अभी इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे हम उसको सॉल्व करना अभी लेके चलना पसंद नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों साइड में 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों साइड में 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। अगर हर एक साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब इसमें हमने यहां पे क्या किया? एलसीएम ले लिया, तो x माइनस थ्री आया, यहां पे कितना जाएगा? 2x माइनस वन माइनस ग्रेटर देन 0। 2x माइनस वन माइनस कितना आ रहा है? x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0, तो 2x माइनस वन माइनस एक्स। देखिए ये कितना जाएगा? x प्लस थ्री माइनस वन। देखो 2x माइनस एक्स, एक्स आ गया, माइनस वन प्लस थ्री, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे बन गया x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 आया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? वेविकर से। वेविकर से सॉल्व करने गए तो वेविकर से सॉल्व करने में देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद में दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। x प्लस टू 0 कहां पे होगा? x इक्वल टू माइनस टू पे, और x माइनस थ्री 0 कहां पे होगा? x इक्वल टू थ्री पे। कौन से पॉइंट को कट करेंगे? इस पॉइंट को कट करेंगे। इस पॉइंट को कट क्यों करेंगे? बिकॉज एट x इक्वल टू थ्री डिनोमिनेटर इज 0। अब देखिए अब हमने यहाँ पे मार्क करना शुरू किया। यहाँ पे कैसा साइन आएगा? प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 बताइए कहां से कहां मिलेगा? तो हम यहाँ पे कहेंगे दिस मीन्स x माइनस टू डिवाइड एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। कहां पे आपको मिल रहा बताइए? जब x लेस देन माइनस टू होगा या x ग्रेटर देन 3 होगा। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से माइनस टू यूनियन 3 से इन्फिनाइट। यूनियन कितना जाएगा? 3 से इन्फिनाइट। ये अपना आंसर आएगा, ठीक है ना। माइनस इन्फिनाइट से माइनस टू यूनियन 3 से इन्फिनाइट। तो इसमें क्या खास बात थी इनइक्वालिटी का कि आप फिर से एक बात देखिए, 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 1 करेंगे तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री
जैसे अगर है तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन कितना जाएगा, x माइनस 3। अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा, व्हाट डज इट मीन, आपने दोनों ही साइड में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x माइनस 3 से। बट x माइनस 3 नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, और x माइनस 3 निगेटिव कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 3। तो यहां पे देखिए, तो अगर आप ऐसे करके लिखा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये किस केस में पॉसिबल है, जबकि x माइनस 3 कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर आपको यहां पे बनाना पड़ेगा दिस इज पॉसिबल व्हेन x ग्रेटर देन 3, और दूसरा केस लेना पड़ेगा अगर x लेस देन 3 होगा, तो उसमें अलग केस आएगा। तो दो अलग अलग केसेस को सॉल्व करके उनके आंसर अलग अलग निकालेंगे और उनका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। तो वो प्रोसेस अभी बाद में हम समझेंगे, पर इस स्टेज पे ऐसे मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत आएगी, आपको मेरी बात समझ में आई। तो अब देखिए इतना बात हो गया। अब इसके बाद इनइक्वालिटी के केस में देखिए, यहां पे ये इनइक्वालिटी आ गया। अब इनइक्वालिटी में कई बार इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और कहां पे यूनियन लेते हैं। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने ब्रैकेटेड इंटरवल में बताया था कि कहां पे यूनियन लेते हैं और कहां पे इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जैसे सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन ये दिया गया, ऐसे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3 और लेस और इक्वल टू 15। देखो ये दिया गया, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस और इक्वल टू 15। अब यहां पे देखिए, इसमें दो इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इनइक्वालिटी, और ये राइट हैंड साइड में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट इनइक्वालिटी। तो ये लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी है और ये राइट वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या बात हो रही है, लेफ्ट इनइक्वालिटी आ रही, राइट इनइक्वालिटी आ रही है। तो इस केस में आपसे बोला गया आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से लेफ्ट इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, देखिए आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप वो वाले x फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 या तो 3 से ग्रेटर होगा या 3 के इक्वल होगा, वो x आपके पास आ गए। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल टू 15 है। तो राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वो x की वैल्यू आएगी जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 15 से लेस या 15 के इक्वल है। दोनों से कुछ कुछ x आएंगे, तो लेफ्ट से जो x आएंगे उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 से इक्वल है या 3 से ग्रेटर है, और राइट में जो आएंगे उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 15 से कम है या 15 के इक्वल है ना। तो दोनों से जो आंसर आया उसका इस केस में हम लेंगे इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट, या कॉमन पार्ट कहना इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे एक्स लेंगे जो लेफ्ट इनइक्वालिटी में भी आए और राइट इनइक्वालिटी में आए। तो जो लेफ्ट में आए और राइट में आए, दोनों में आए, तो जो दोनों में आए एक्स, वो एक्स ऐसे होंगे जो लेफ्ट के लिए भी कॉमन है और राइट के लिए भी कॉमन है। तो वो उन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 से ग्रेटर भी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 15 से कम भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो हमने मान लीजिए लेफ्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो यहां पे ऐसे आ रहा, देखिए 3 लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। वेविकर से ब्रेक किया तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, या ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसे करके आ गया। अब देखिए हमने यहां पे नंबर लाइन बनाई, वेविकर का यूज किया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, वन क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू माइनस 2 एंड अदर इज x इक्वल टू 2। अब यहां पे प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा ना। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास बताइए कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनाइट, ये करके आ गया x। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी ना। राइट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो राइट अगर सॉल्व करेंगे तो राइट देखिए ऐसे जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल टू 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16
लेस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 कितना जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के तो यहाँ पे जाएगा, देखिए एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लेस इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाई, -4 और +4, प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे आंसर बताइए कितना आएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव या 0 के इक्वल आएगा, तो -4 से 4 के बीच में आएगा, तो x बिलोंग्स टू -4 से 4। अब यहां पे देखिए, अगर x की वैल्यू -∞ से 2 है और 2 से इनफिनाइट है, अगर x की वैल्यू देखिए कितनी लेते हैं, -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं या 2 से इनफिनाइट तक कोई वैल्यू लेते हैं, तो उस x के लिए एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से ग्रेटर होगी। बात समझना, x की वैल्यू अगर -∞ से -2 तक लेते हैं या 2 से इनफिनाइट तक लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 3 के इक्वल होगा या 3 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई x की वैल्यू लोगे तो एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 3 के ग्रेटर है, 3 के इक्वल नहीं होगी। तो इतने ही x हैं जिसके लिए एक्स स्क्वायर -1 3 से ग्रेटर है, 3 के इक्वल है। अब x की वैल्यू अगर -4 से 4 के बीच में लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में लिया तो एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 15 के इक्वल है, 15 से कम है, आइदर इज इक्वल टू 15 और लेस देन 15। अगर x -4 से 4 लिया तो एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 15 के इक्वल है, 15 से कम है, ठीक है। पर हमको कैसे x चाहिए, जिसके लिए एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर भी हो और एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 15 या 15 से कम हो, दोनों बातें होनी चाहिए। तो दोनों बातें किस एक्स में मिले, दोनों बातों के लिए कौन सा एक्स मिलेगा, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। भाई दोनों बातों के लिए दोनों बातें अगर चाहिए तो लेफ्ट वाली बात ये इंटरवल 1 में मिलेगी और राइट वाली बात इंटरवल 2 में मिलेगी। अगर हम ऐसा एक्स ले लें जो इंटरवल 1 में भी है और 2 में भी है, ऐसा एक्स ले लें जो 1 इंटरवल में भी है, सेकेंड इंटरवल में भी है, तो आपको ऐसा एक्स मिल जाएगा। उस एक्स के लिए लेफ्ट वाली बात भी सही हो जाएगी, राइट वाली बात भी सही हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा एक्स लेना है जो 1 में भी है और 2 में भी है, तो यहां पे 1 और 2 में जो आंसर आया है, 1 या 2 में जो इंटरवल आया है, उसका हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में क्या करते थे, अगर कॉमन पार्ट लेना है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो वो पार्ट ये वाला पार्ट होता था। ये वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि दोनों ही जो आंसर्स हैं उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, 1 इंटरसेक्शन 2, आपने नंबर लाइन मार्क किया। फर्स्ट इंटरवल क्या बोल रहा है, -∞ से -2, और सेकंड क्या बोल रहा है, यहां पे ये फर्स्ट में ही आगे 2 से कहां तक जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है। सेकंड इंटरवल देखिए कहां से कहां तक बात कर रहा है, सेकंड इंटरवल बोल रहा है -4 से +4 ना। ये सेकंड देखिए, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इंटरवल है। दोनों को अलग अलग बनाया, देखो इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, समझ जिससे समझ में आए कि 1 कौन सा है, सेकंड कौन सा है। अब ये बताइए इसका कॉमन पार्ट कितना है, -4 से -2, -4 से -2 तक अगर x लेंगे तो ये 1 में भी है 2 में भी है। अगर 1 में भी है 2 में भी है तो 1 अगर में है तो ये बात सही होगी, 2 में है तो ये वाली बात सही होगी, और इसी तरीके से 1 में भी है 2 में भी है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से -2, और यहाँ पे कितना जाएगा, यूनियन 2 से 4। ये x अपना x आएगा जो दोनों का इंटरसेक्शन है। देखिए कहां से कहां तक आ रहा है, देखिए सेकंड वाले इंटरवल में फर्स्ट वाले इंटरवल में कितना x कॉमन है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां पे कहां से कहां तक कॉमन है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। तो -4 से -2, 2 से 4। तो इनइक्वालिटी के केस में अगर कुछ ऐसा दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, आपको वो वाले x चाहिए जो लेफ्ट इनइक्वालिटी में भी है और राइट इनइक्वालिटी में है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जो दोनों से x आएंगे उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो पहली बात दिमाग में रखोगे, अगर ऐसा कुछ इनइक्वालिटी आता है जहां पर लेफ्ट इनइक्वालिटी भी है, राइट इनइक्वालिटी भी है, तो दोनों से अलग अलग x की वैल्यू निकाल के उसका हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, एक्स स्क्वायर कितना आता, 4 से 16 तक आता, तो उसका स्क्वायर रूट लेते तो क्या बनता, मॉड एक्स। मॉड एक्स कहां से लेके कहां तक आता, 2 से लेकर 4 तक। फिर उसको मॉड एक्स को सॉल्व करते तो कितना आता, +x -x। एक बार +x को सॉल्व करते, एक बार -x को सॉल्व करते, तो वैसे भी कर सकते हैं।
अब ये बात हो गई, देखिए इनइक्वालिटी में लेफ्ट और राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इसका हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इस पे हम आगे भी बातें करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। देखिए अब इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड में जहां पे ऐसा क्वेश्चन लूंगा जहां पे लेफ्ट इनइक्वालिटी भी आ रही है और राइट इनइक्वालिटी भी आ रही है, दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए किस तरीके से आता है यहां पे। अगर मैं ऐसे करता हूं, फाइंड रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3 minus x greater or equal to minus 2 less equal to 3, less equal to 3। इनफैक्ट यहां पे ऐसे कर देता हूं -1 और लेस इक्वल टू कितना है, 3 आया। देखिए इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे क्या है, ये है अपने, ये ग्रेटर इक्वल टू -1 है और लेस इक्वल टू 3 है। तो इसकी लेफ्ट इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट इनइक्वालिटी, ये राइट इनइक्वालिटी। दोनों इनइक्वालिटीज को लेके अलग अलग सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद में जो दोनों से x आएंगे उन x का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों लेंगे, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी से जो x आएगा उसके लिए 2x माइनस 1 बाई 3 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर या इक्वल होगी, और जो यहां पे x आएगा उसके लिए 2x माइनस 1 बाई 3 माइनस एक्स की वैल्यू 3 या 3 से कम होगा। और दोनों x का कॉमन पार्ट कैसा होगा, जिसके लिए 2x माइनस 1 बाई 3 माइनस एक्स -1 से 3 के बीच में होगा। तो मैंने यहां पे इसको देखो लेफ्ट इनइक्वालिटी लिया, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इनइक्वालिटी इज राइट। ठीक है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो हमने यहां पे लेफ्ट इनइक्वालिटी सॉल्व की। तो लेफ्ट इनइक्वालिटी जब सॉल्व करने गए तो यहां पे कैसे आ रहा, देखिए 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -1। ये ग्रेटर इक्वल टू -1 था, मैंने इसको चेंज करके ऐसे करके लिख लिया। तो ऐसे थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। अब 3 माइनस एक्स को यहां पे मल्टीप्लाई करना है नहीं, क्योंकि अगर 3 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर था तो ग्रेटर भी रह सकता है, और ग्रेटर था तो लेस देन भी हो सकता है। क्यों, अगर 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन सेम रहेगा, 3 माइनस एक्स नेगेटिव होगा तो साइन क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो इसलिए देखो मैंने यहां पे क्या किया, बेटर ऑप्शन क्या है कि हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। मतलब हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहता है, सेम। तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। कितना आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए कितना जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया। तो 2x माइनस एक्स कितना जाएगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऐसे करके आ गया। अब देखिए यहां पे ऐसे गए आगे, वेविकर से सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 3। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2 और एक कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो एक जाएगा -2 और एक जाएगा 3 ना। तो यहां पे इसको हमने क्रॉस कर दिया। साइन लेते हैं तो 3 के राइट में अगर जाएंगे कोई वैल्यू पुट की, x इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 2 6, 3 माइनस 4 -1, ये नेगेटिव आएगा, फिर ये प्लस होगा और ये फिर माइनस होगा। ठीक है, तो ये बताइए ग्रेटर और इक्वल टू 0 कहां से कहां तक मिल रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे ये ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा। यहां पे x की वैल्यू बताइए कितनी जाएगी, -2 से 3 तक। 3 पे ओपन होगा, -2 पे क्या होगा, क्लोज। 3 पे ओपन होगा, -2 पे कैसा होगा, क्लोज। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 3। ठीक है, अब यहां देखिए इसी तरीके से राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। अगर राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 3। कितना आ रहा है, लेस और इक्वल टू 3। ठीक है,
तो लेस इक्वल टू 3 अगर आया तो फिर से मैं आपसे बोलता हूं, क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 1 लेस इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस एक्स? आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल होगा। सीधा ऐसे करके ऐसे लिखेंगे और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब इस जगह से इस जगह पे आए तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 माइनस एक्स। तो अब 3 माइनस एक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सोचिए कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे निगेटिव हो सकता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? -1 निगेटिव हो गई। और अगर हम एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब एक्स इक्वल टू 4 के लिए ये निगेटिव है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें दो केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। वो दो केसेस देखिए क्या क्या होंगे। एक केस होगा जब 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है तब क्या होगा, अगर 3 माइनस एक्स निगेटिव है तब क्या होगा। अगर 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर 3 माइनस एक्स निगेटिव, ये कब होगा? इफ 3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव। लेकिन अगर 3x माइनस 1 निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने जो इनइक्वालिटी लेस और इक्वल टू है दैट विल बिकम ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहां पे ये केस आएगा अगर 3 माइनस एक्स कैसा होगा? निगेटिव। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो आप दो अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनिशियल स्टेज पे। आगे पढ़ेंगे तो आप इस सब में एक्सपर्ट होते जाएंगे। अभी देखिए हम क्या करते हैं, हम एक ही केस में सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, 3 को इधर ले आए तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स माइनस 3 लेस इक्वल टू 0। जब आपने इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब आपने जो ऊपर इनइक्वालिटी दिया हुआ था उसमें दोनों साइड में क्या माइनस किया हुआ है? 3। इधर -3 करेंगे तो ये ऐसे आएगा और उधर 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे हर एक साइड में अगर सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पे देखिए इनइक्वालिटी लेस थी तो यहां पे लेस हुई। अब देखिए यहां पे कितना जाएगा, ये गया 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 0 आया। तो यहां पे तो कैसे आएगा? 2x माइनस 1 माइनस 9 प्लस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0 ना। तो यहां पे देखिए कितना जाएगा? 3x प्लस 2x 5x माइनस 10 9 और एक 10, हाँ। और यहां पे जाएगा 3 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 अगर कॉमन लिया तो दोनों ही साइड को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 डिवाइड बाई 5। अगर 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 किया। अब इसमें वेवी कर्व बनाएंगे तो इसमें वेवी कर्व बनाया तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे 2 और 3। तो क्रिटिकल पॉइंट दो आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक कैसा आएगा? 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है, 2 को लिया और यहाँ पे लिया 3 को। 3 को मैंने क्या किया? क्रॉस कर दिया। 3 को मैंने क्रॉस कर दिया। अब 3 के राइट साइड में साइन चेक करेंगे तो 4 रख दो। 4 माइनस 2 3 माइनस 4। यहाँ पे कैसा आएगा? निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव ना। तो लेस इक्वल टू 0 के लिए देखो कैसा आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 2 क्लोज और यूनियन कितना जाएगा? 3 से इन्फिनाइट। ये है इनइक्वालिटी नंबर 2 और ये है इनइक्वालिटी नंबर 1। तो देखिए 1 और 2 आया। जो इंटरवल 1 आया, 1 में जो आंसर आया उसके लिए लेफ्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है, और जो सेकंड में इंटरवल आया उसके लिए राइट इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है। आपको कैसा x चाहिए जिसके लिए लेफ्ट वाली भी सेटिस्फाइड हो और राइट भी सेटिस्फाइड हो? तो अगर दोनों सेटिस्फाइड हो तो वो ऐसा x कहां मिलेगा? आप खुद ही बोलोगे, जो लेफ्ट में भी होगा, जो x लेफ्ट में भी होगा, जो राइट में भी होगा। तो जो लेफ्ट में भी होगा, जो राइट में भी होगा, तो दोनों जो फर्स्ट इंटरवल है और सेकंड इंटरवल है, इसका मैं क्या लेने वाला हूं? इंटरसेक्शन। तो इसका हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो आप इसको नोट कर लिए। अब अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए तो इंटरसेक्शन लेने पे आपको क्या मिलने वाला है? देखिए हमने फर्स्ट, हमको यहां पे क्या लिखा था? अब फाइनल देखो आंसर। फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर इज
1 इंटरसेक्शन 2। क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 आया। हाँ तो बच्चों मैंने यहां पे क्या बोला, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो इनइक्वालिटी नंबर 1 का और इनइक्वालिटी नंबर 2 का, दोनों का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जब 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकाला तो इनइक्वालिटी नंबर 1 कितना कह रहा था कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 3। तो देखिए क्लोज इंटरवल -2 से 3 को क्रॉस किया है, 3 पे ओपन इंटरवल है इसलिए। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफिनिट, मतलब -∞ से 2 तक है, 2 पे क्लोज है, और 3 से इनफिनिट, 3 पे ओपन और इनफिनिट पे से आ रहा है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अगर 1 इंटरसेक्शन 2 निकालेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही, इनइक्वालिटी नंबर 1, और ऊपर वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही, इनइक्वालिटी नंबर 2। तो ये 1 है और ये कैसे आ रही, 2। तो दोनों का कॉमन निकालने का मतलब क्या होगा, जो 1 में भी है और जो 2 में भी है, तो 1 और 2 दोनों में है। तो बताइए कितना पार्ट 1 में भी है, 2 में भी है, मतलब कितना x ऐसे आ रहा है जो ये 2 वाले में भी दिख रहा है, और जहां पे 2 वाली लाइन और 1 वाली लाइन साथ साथ चल रही है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों साथ साथ मूव कर रही है। तो कितने x में मूव कर रही है बताइए, यहां पे -2 से 2 तक 1 भी है और 2 भी है, 2 से 3 के बीच में 1 है और 2 नहीं है। तो मतलब यहां इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 में है और 2 में नहीं है, और 3 से इनफिनिट तक यहां खाली है, मतलब 1 में कुछ नहीं है और 2 में है। तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, तो इंटरसेक्शन मिलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 2। ये देखिए क्लोज इंटरवल -2 से लेकर कहां तक मिलेगा, 2 तक। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग यहां पे क्या करने का मतलब था, जो हमने आपको बताई कि इनइक्वालिटी के केस में दोनों साइड की इनइक्वालिटी का से x की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट इनइक्वालिटी राइट इनइक्वालिटी, फिर दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ बातें और जरा मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपको कभी ऐसे दिया जाए, क्वाड्रेटिक वगैरह दिया जाए, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टर कर लेते हैं। जैसे अपने पास ऐसे आया, फाइंड रेंज ऑफ x फॉर विच x स्क्वायर -x + 1 डिवाइड बाई x - 1 ग्रेटर देन 1, ऐसे करके आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आया। तो मैं देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको इधर पे लेके आए, तो इसको सॉल्व किया। x - 1 को सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करने का आपको इच्छा है तो केसेस लेने पड़ेंगे। 2 केसेस होंगे, एक केस में जब x - 1 पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में जब x - 1 निगेटिव होगा। जब x - 1 पॉजिटिव होगा तो इसको यहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, क्योंकि अगर हर एक साइड में सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप x - 1 नेगेटिव हुआ तो दोनों साइड में अगर x - 1 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ना, तो वहां पे इनइक्वालिटी क्या करती है, रिवर्स करती है, तो ये ग्रेटर वाला साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, x स्क्वायर -x + 1, मैं 2 केसेस पे नहीं जा रहा हूं, -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर -1 ग्रेटर देन 0 किया तो दोनों साइड को किससे माइनस किया, 1 से। दोनों साइड को किससे माइनस किया, 1 से। अब दोनों साइड को 1 से माइनस किया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे जाएगा x स्क्वायर -x + 1 माइनस x - 1 डिवाइड बाई x - 1 ग्रेटर देन 0। इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, बच्चों से मैं बोलता हूं, जैसे आपने जब एलसीएम लिया तो x - 1 आया, फिर -1 था, तो माइनस जब आपने किया तो ये पूरा x - 1 माइनस हो रहा है। पता है नॉर्मली बच्चे ऐसे करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ये यहां पे मैंने देखा है ऐसे लिखते हैं -x - 1, जबकि ये क्या है, माइनस ऑफ x - 1। तो जब माइनस ऑफ x - 1 लगाएंगे तो -x + 1 आएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये कितना होगा, -x - 1। तो यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट होगा, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो ऐड हो रहा है, तो इसमें गलती हो सकती है कई बार, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में जरूर रखिए। मैं सभी बच्चों से बोलता हूं, फिर भी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे आया, देखिए इससे क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं। मान लिया आपने नहीं लगाया, आपको ध्यान में नहीं रहा, तो आपने -1 ले लिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा ना पूरा। अब आप यहाँ पे ऐसे गए तो ये देखो कितना जा रहा है, x स्क्वायर -x - x -2x + 1 + 1 कितना आएगा, 2।
बराबर है, ये अपने पास आ गया और ये डिवाइड में कितना आ गया x माइनस 1, ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे ऐसे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पे आ रहा है माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इस क्वाड्रेटिक को हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, बराबर है क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ऐसी सिचुएशन कुछ जगह आ जाती है। तो इस क्वाड्रेटिक के बारे में देखो, यहां पे जरा इसका डी चेक करते हैं। तो अगर डी चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना होगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ये जाएगा 4 माइनस 8, ये कितना आ गया माइनस 4, ये कितना आ गया माइनस 4। अब बताओ अगर डी नेगेटिव है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी। अगर ये रूट्स इसके इमेजनरी रहे तो नंबर लाइन पे कहीं मार्क तो कर नहीं सकते, बात समझे क्या? तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजनरी आ गए तो नंबर लाइन पे तो आएंगे नहीं, तो इसलिए इसको यहां से हम हटा देंगे। तो इसमें देखिए क्या कैसा होता है, जैसे यहां पे ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 था, इसमें a कितना है? देखिए a आ रहा है 1, b कितना आ रहा है माइनस 2 और c कितना आ रहा है 2। a1 b माइनस 2 c इक्वल टू 2। a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या था? कांस्टेंट टर्म। अगर a पॉजिटिव रहता है एंड d नेगेटिव, d नेगेटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजनरी आएंगे। और अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की वैल्यू हर x के लिए कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसको समझ भी सकते हैं, देखो कैसे। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब ये बताइए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, स्क्वायर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, या कम से कम आया तो 0 आया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू हर एक x के लिए कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो हम यहां पे एक बात लिखते हैं, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a पॉजिटिव है एंड d कैसा आएगा? निगेटिव। ठीक है, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 निगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a नेगेटिव एंड d कैसा आएगा? निगेटिव। ऐसे करके हो गया। तो अगर मान लीजिए a की वैल्यू निगेटिव आएगी तो इसका वैल्यू हर एक x पे कैसा आएगा? निगेटिव। अब देखो यहां पे क्या सिचुएशन हो गई। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से हुई कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हर x के लिए पॉजिटिव है और इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? इमेजनरी। तो नंबर लाइन पे ये मार्क हो नहीं पाएगा। जैसे हम इसका अगर वेवी कर्व बनाए और अगर इसके रूट्स रियल होते, सपोज इसके रूट्स रियल होते और कुछ ऐसे आते, मान लो ये सिचुएशन कुछ ऐसे आती, अगर यहां पे ऐसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मतलब सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो हम यहां पे ले लेते हैं 5 और माइनस 3, और ये सिचुएशन होती माइनस 15 इक्वल टू 0। ये अगर माइनस 15 ऐसे यहां पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 और नीचे होता है x माइनस 1। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता, इसके रूट आते x प्लस 3 और x माइनस 5, x प्लस 3 x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 1। तब हमको यहां पे वेवी कर्व को, जब हम वेवी कर्व इसके हेल्प से बनाते तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट मिलता माइनस 3, यहां पे मिलता 5 और यहां पे क्या मिलता 1। तब यहां पे रियल क्रिटिकल पॉइंट मिलता। पर यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इसका डी नेगेटिव है, तो मतलब इसके जो फैक्टर्स करेंगे उसमें कैसी रूट्स कैसे आएंगे? इमेजनरी रूट्स आएंगे। इसलिए नंबर लाइन पे हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर लाइन पे सिर्फ रियल नंबर ही मार्क किए जाते हैं। तो अब देखिए यहां पे हम गए, हमने इसको इस तरह सॉल्व किया, तो इसको हम हटा देंगे। देखिए अब यहां पे कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
अब हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, एज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नंबर। क्यों भाई? बिकॉज ए इक्वल टू 1 पॉजिटिव है एंड डी कैसा आ रहा है? डी आ रहा है 4 माइनस 8 माइनस 4 निगेटिव आया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड में इनइक्वालिटी को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से। तो डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगी, ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन, देखो इसको डिवाइड किया और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। तो 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू कैसा होगा? एज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो कैसा आएगा? सेम साइन का आएगा। अब इसको वी कर बनाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, इसको क्रॉस किया, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो बताइए 1 बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 कैसा आएगा? 1 बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर 1 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कैसा आएगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से इनफिनिट। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। तो कभी क्वाड्रेटिक में आ जाए और उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो अगर उसके रियल रूट्स नहीं है तो हम उसका ये चेक करना पड़ेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हर एक्स के लिए पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर जो क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी आए और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो रूट्स उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो अगर फिर उससे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराया, मैं कुछ इस पर क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कि आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, मेन चीज ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर से करेंगे या डिवीजन पॉजिटिव नंबर से करेंगे हर एक साइड में, तो इनइक्वालिटी सेम साइन का रहेगा। और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगी? रिवर्स कर जाएगी। तो अब इस पे मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस का होमवर्क भी देता हूं। हमने पिछले क्वेश्चन वेविगर में दिया था, आपको वीडियो लेक्चर गया, आपने किसी ने भी उसका मुझे आंसर नहीं बताया। मैं फिर से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, जिससे कि हमको पता चले कि आप उसको समझ रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने पास हो गया। इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं 2 या 3 क्वेश्चंस का, आप इसको करिए जल्दी से। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच, ये होमवर्क है। फर्स्ट 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 5, ग्रेटर इक्वल टू 2 रखता हूं। चलिए सेकेंड, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 लेस इक्वल टू 2। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 लेस इक्वल टू 5। ये 3 इनइक्वालिटी है जो आपको सॉल्व करनी है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन, x minus 1 divided by 3 minus 2x is greater equal to minus 1 less equal to 2. And third is x square minus 1 greater or equal to minus 1 less or equal to 5. Solve these 3 questions and tell the answer. इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, पूरा लेक्चर को पढ़िए, कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको समझिए, नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर सुनिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर नहीं समझ में आया तो आपको डाउट का नंबर दिया है सर ने, तो आप उस पर पूछ सकते हैं क्या है। उसके बाद इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, आंसर अपना बताइए,
मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा क्या आंसर है। ओके, टिल देन बाय, घर में रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। बाय बच्चों।